Assalamu alaikum. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our remaining branches of chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो 4 ब्रांचेस हमारी रहती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट 4 तो हो गई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री. द फिफ्थ वन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इसमें हम मैटर को एनालाइज करते हैं, मैटर का तज्जिया करते हैं. ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर. ठीक है, इसमें हम मैटर की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. क्वालिटेटिव मीन कौन सी क्वालिटी के एटम है, कौन से एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन सी क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से एटम से ये चीज़ बनी है या मैटर बना है. क्वांटिटेटिव जो है हमारे पास है कि कितनी क्वांटिटी में कोई एटम इसमें है, नंबर ऑफ एटम जो है, या कितनी क्वांटिटी में हमने एक एटम डाला है, कितनी क्वांटिटी में हमने दूसरा एटम डाला है. तो उस लिहाज से जो हम एनालिसिस करते हैं किसी भी मैटर की, उसको हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री. इट डिटरमिन द काइंड, ठीक है, कि कौन सी काइंड का एटम है, विच काइंड ऑफ एटम इज़ प्रेजेंट, एंड क्वांटिटी ऑफ एटम और अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट इन मैटर. और अमाउंट बताती है कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ मौजूद है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे वाटर है H2O. तो अब हम इसकी जो है हमें क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमने मालूम करनी है. तो क्वालिटेटिव जो है हमारे पास क्या है, कौन कौन सी क्वालिटी की एटम है, कौन से काइंड ऑफ एटम है. एक हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हो गया क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव जी किसे कहते हैं कि कितनी मिकदार में, नंबर ऑफ एटम कितने हैं. तो अब हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाटर की है वो 2:1 है. ठीक है, कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है. राइट, तो हमारे पास यहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस हम किसे कहते हैं? विच काइंड ऑफ एटम इज़ प्रेजेंट इन मैटर, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को. क्वालिटेटिव नंबर ऑफ एटम कि कितने नंबर में है, 2 जैसे वाटर है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब हम इसमें ये भी करते हैं कि वाटर की प्योरिटी एनालिसिस जो हम किसी भी मैटर की करने चाहें कि वाटर की इम्प्योरिटी हमने देखनी है. ठीक है, वो भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू हम जान सकते हैं कि वाटर कितना प्योर है, कितना इसमें इम्प्योरिटी कितनी है, प्योरिटी कितनी है. या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कप ऑफ टी है हमारे पास. ठीक है, कप ऑफ टी है तो उसमें हमने कैफ़ीन की अमाउंट मालूम करनी है कि कितने मिकदार में इसमें कैफ़ीन मौजूद है. ठीक है, तो किसी भी मैटर की एनालिसिस हमने करनी हो आया वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, तो वो हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में. और इसका जो है एप्लीकेशन अगर हम देखें तो फोरेंसिक साइंस में भी इसकी एप्लीकेशन हमारे पास है. ठीक है, जो अक्सर जो पोस्टमार्टम वगैरह हम करवाते हैं तो वो ये एनालिस्ट जो होते हैं हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिन्होंने की होती है, ये हमारे पास वो आसानी से उस चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. एज नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, तो इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस. ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? टेक्निक्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और टेक्निक्स बताते हैं और केमिकल प्रोसेसेस यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, जैसे सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए. तो उसमें कौन से उसमें उसका केमिकल प्रोसेस क्या है, किस तरह वो फर्टिलाइज़र जो है, डिफरेंट फर्टिलाइज़र जो है वो बनते हैं, या डिफरेंट प्लास्टिक के मटीरियल्स जो कोई भी चीज़ें जो होगी वो बनती हैं, कैसे वो बनती हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनका बनाने का तरीका क्या है. तो डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं उनके, अब सीमेंट है तो सीमेंट में उसकी पूरा केमिकल प्रोसेस उसका क्या है, टेक्निक्स क्या यूज़ होती हैं, प्रिपरेशन, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं वो सारा हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डील करते हैं. ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ हमारी होती हैं, इंडस्ट्री में डिफरेंट हम प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं. ये सोडा वगैरह बनता है, वॉशिंग पाउडर बनता है, तो इसकी बनाने की तरीका क्या है, टेक्निक क्या है, कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डील आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एज नाम से हमें पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन
स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में कोई भी चीज़ें जैसे प्रोडक्ट बन रहा है तो वो अब एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होके वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो केमिकल, ठीक है। डिफरेंट अगर गैसेज इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रही हैं, इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स के इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर रही हैं। तो वो डिफरेंट का जो भी वो डिजीज़ काज करती हैं, जो इनका इफेक्ट होता है, वो सारा जो हम डील करते हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी अगर इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो हमें जो केमिकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको अगर हम डिस्कार्ड कर रहे हैं पानी में, ठीक है, उसको अगर हम पानी में डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो जितनी बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर हम पानी में डिस्कार्ड कर रहे हैं तो पानी जो है उसमें जो मौजूद दरिया है, कोई समंदर है, उसमें जो मौजूद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो हमारे पास फिशेस वगैरह हैं, उन पे क्या असर होगा, वो मर जाएंगी, ठीक है। उनका फूड में एसिड आ जाएगा, केमिकल्स आ जाएंगे, वो खाएंगी तो वो मर जाएंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इसी तरह वही बाय प्रोडक्ट अगर हम जो है जगह जगह फेंक देंगे तो वो हमारे पास पोल्यूशन काज करेगी, हमारे पास सॉइल पोल्यूशन हो जाएगी। वही बाय प्रोडक्ट अगर गैस फॉर्म में हम इंडस्ट्री से रिलीज़ हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, तो वो एयर पोल्यूशन काज हो रही है। तो उसी से, उन्हीं केमिकल से जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट हो रहा है कि डिजीज़ काज हो रही हैं, कुछ डिफरेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। कि मतलब एसिड रेन हो रही है, क्यों एसिड रेन हो रही है, ठीक है, पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, क्यों हो रही है, क्या असरात इसके काज हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी हम चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डील आउट करते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स के इंटरेक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जो इन्वायरमेंट पे उसके इन्वायरमेंट पे जो मनफी असरात होते हैं उन सारों को हम डील करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर उसके हम असरात भी देखते हैं, फिर उसके हम सोल्यूशन भी देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारा हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके जी, लास्ट हमारे पास 8.1 है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगेन हमारे पास नाम से ज़ाहिर होता है कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के, अब एटम है हमारे पास, एटम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। दूसरा हमारे पास पार्ट उसका क्या है, शेल। ये हो गया हमारे पास शेल। तो ये हमारे पास हो गया एटम, ठीक है। अब एटम की ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस की स्टडी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। कि हम इसकी स्टडी, जब हम एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, अब किस लिहाज से करेंगे, चेंजेस करेंगे न्यूक्लियस के, कोई भी चेंज इस न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, ठीक है, उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब हमारे पास क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है ये तो हमारे पास एटम के में शेल में रिवॉल्व करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर है उसी की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी एज अ होल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम जब डिस्कस करते हैं तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फिर जो इमिशन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जो डिफरेंट रेडिएशन हमारे पास होती है, फ्यूजन और फ्यूजन का हम प्रोसेस जो हम डिस्कस करते हैं, ये सारा हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। तो फ्यूजन और फ्यूजन की प्रोसेस को भी हम डिस्कस करते हैं। फ्यूजन जो है, जैसे स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ एटम, एक मॉलिक्यूल है उसकी हम स्प्लिटिंग करते हैं इनटू एटम। मॉलिक्यूल है उसको हम स्प्लिट करते हैं, वो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है, ठीक है। फ्यूजन मीन फ्यूज़ करना, कंबाइन करना, एटम्स को आपस में मिलाते हैं, फ्यूज़ करते हैं और वो मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे फिर हम इसमें हम वो स्टडी भी करते हैं, बम, एटॉमिक बम जो है ये हम इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के तहत हमें सीखने को मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है इसी ये न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, ठीक है, ठीक है, हम बिजली कैसे बनाते हैं, और वो इसी तरह इमिशन और रेडिएशन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है।
तो इस डिटेल स्टडी को न्यूक्लियस के रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, फिर न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स उनकी जो प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं, तो वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थी हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। 8 की 8 ब्रांचेस हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 4 हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, रिमेनिंग 4 हमने नेक्स्ट लेक्चर में किया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर इट। थैंक यू।